हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो के अंतर्गत क्लास 6 ज्योग्राफी विषय का 5वां अध्याय पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के एनसीईआरटी प्लस में एससीईआरटी के कंबाइंड नोट्स को देखेंगे, जो बीपीएससी टीचर इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी पर जो हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं इनके कारण क्या है। इसके अलावा पृथ्वी के परिमंडल को कितने वर्गों में बांटा गया है और यहाँ पे जो भी आपके 7 महादेश हैं, सातों महादेश की जो विशेषता है और जहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने हुए एग्जाम में, उनको हम लोग पेन डाउन करने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ से एक जो है दोहमच को क्लियर करते हैं। कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जो है जीवन की संभावना है। तो जो जीवन की संभावना है वो मंगल ग्रह पर है, लेकिन अधिकांश लोग जो है पृथ्वी टिक करके आते हैं। तो पृथ्वी पर हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे संभावना नहीं है। संभावना जो है हमारा मंगल ग्रह पर है। अब पृथ्वी पर हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इनके कारण क्या है? तो कारण इनके यही है कि यहाँ पे भूमि, जल और हवा हैं, यानी कि जीवन के जो मूलभूत जो आपके तत्व है वो यहाँ पे उपलब्ध है, इसीलिए हम लोग पृथ्वी पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसी कारण पृथ्वी को हम लोग अनोखा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और ये जो भी हमारा मूलभूत तत्व है ये आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अगला पॉइंट हमारा पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी के परिमंडल को 4 वर्गों में बांटा गया है: स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। तो जो पृथ्वी के ठोस वाले भाग होते हैं उन्हें स्थल मंडल कहते हैं, और जो धरातल के जल वाले भाग होते हैं उन्हें जलमंडल। पृथ्वी पर गैसीय आवरण यानी कि पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। और जहाँ पे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल होता है, इन सभी के सम्मिलित रूप से जो है जैवमंडल का निर्माण होता है। आगे हमारा है कि शब्दों की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा में, जैसे कि लिथास का अर्थ होता है पत्थर, और जो आपका एटमस जो है, एटमस शब्द भी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आपका वाष्प। और यूडर जिसका अर्थ होता है जल, और बायोस जो भी है ये भी आपका ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है जीवन। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जो बायोलॉजी है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस में लोगोस। तो लोगोस का अर्थ ही बायोस होता है और बायोस का अर्थ क्या है? आपका जीवन है। इसके अलावा पृथ्वी से संबंधित 3 छोटे छोटे पॉइंट है, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे विशेष दम बढ़िया तरीका से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको दिया गया है एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी में, कि पृथ्वी के जो केंद्र होते हैं, तो पृथ्वी के केंद्र को क्रोड कहा जाता है, और क्रोड के जो ऊपर वाले भाग होते हैं उन्हें मेंटल कहते हैं, और मेंटल के बाहरी भाग यानी कि ऊपर वाले भाग को भूपर्पट्टी के नाम से जानते हैं। अब है स्थल मंडल। तो स्थल मंडल की विशेषता को हम लोग पेन डाउन कर लेते हैं। स्थल मंडल को हम लोग अंग्रेजी में लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। यह पृथ्वी के ठोस भाग होते हैं। इनका जो निर्माण हुआ है भूप्रपट्टी के चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परत से इनका निर्माण हुआ है। इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है, एक हमारा महाद्वीप और दूसरा हमारा महासागर। जो बड़ी स्थलीय भाग होते हैं, जो बड़े स्थलीय भाग हैं, उन्हें हम लोग महाद्वीप कहते हैं। इस पर जो है आपके पर्वत, पठार और मैदान देखने को मिलता है। और जो बड़ी जलाशय वाला भाग है जो आपस में जुड़े हुए हैं, उन्हें हम लोग महासागर कहते हैं। आइए बारी बारी से हम लोग इसको जो है आपका जो विशेषता दिया गया है उनको हम लोग देखेंगे। इससे पहले छोटे छोटे जो आपके एनसीईआरटी में पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। जो समुद्री जल का तल होता है वो सभी जगह समान होता है। इसके अलावा समुद्र तल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग रेलवे स्टेशन पर देखे होंगे कि समुद्र तल से जो है इतना मीटर ऊँचा, ठीक है। तो आखिर ये क्या लिखा होता है इसको समझते हैं। तो स्थल पर किसी स्थान की ऊँचाई जो है समुद्र तल से ही मापा जाता है। जैसे कि हिमालय पर्वत पर स्थित माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से मापा गया है। इसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी ज़्यादा ये VVI सवाल है कि हिमालय पर्वत पर स्थित माउंट एवरेस्ट की जो है ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर ऊँचा है। इसकी जो ऊँचाई मापी गई है वो समुद्र तल से मापा गया है। तो समुद्र तल से हम लोग किसी भी स्थान की ऊँचाई मापते हैं। इसके अलावा समुद्र तल से किसी भी स्थान की गहराई को भी मापा जाता है। जैसे में प्रशांत महासागर में स्थित जो है मेरियाना गर्त है, मेरियाना गर्त जो है आपका, इसकी गहराई देखा जाए तो 11,022 मीटर जो है ये गहराई पर है। इसकी भी गहराई जो है समुद्र तल से मापा गया है। अगला पॉइंट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति। इसमें व्यक्ति के रूप में पुरुष भी चढ़े थे और महिला भी चढ़े हुई थी। महिला वाला काफ़ी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले जो न्यूजीलैंड के जो आपके पुरुष में थे एडमंड हिलेरी सर्वप्रथम जो है ये जो है
माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हुए थे 29 मई 1953 को चढ़े हुए थे। इसके अलावा भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा जो है 29 मई 1953 को ही चढ़े हुए थे। और महिला में बात करते हैं तो महिला में जो है जापान के जो है जूको ताबेई जो है 16 मई 1975 को जो है चढ़े हुए थे। इसके अलावा भारत से बात की जाए तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महिला में जो है भारत से सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ा था, तो बछेंद्री पाल ने जो है सबसे पहले जो है महिला में जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जो है औरत यानी कि महिला बन चुकी है। तो ये जो चढ़ी थी आपकी 23 मई 1984 को जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अगला हमारा है टॉपिक महाद्वीप यानी कि महादेश। तो पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंड को हम लोग महाद्वीप कहते हैं। स्थल भाग का अधिकांश हिस्सा जो है उत्तरी गोलार्ध में है। स्थल भाग का जो अधिकांश हिस्सा है वो जो उत्तरी गोलार्ध में आपको है यानी देखने को मिलता है। अगला है इसमें कि महाद्वीपों की जो संख्या है यानी जो महाद्वीप की संख्या इनकी संख्या 7 है। इनका नाम दिया गया है और इनके क्षेत्रफल भी दिए गए हैं करोड़ में। जैसे कि एशिया महादेश हो गया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, इसके अलावा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं कि सबसे बड़ा महादेश कौन है, तो एशिया, और सबसे छोटा महादेश कौन है, आपके ऑस्ट्रेलिया। इसके क्षेत्रफल को यहाँ लिखा गया है, आप इसे पेन डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसे जो सजाने के लिए पूछता है कि कौन जो है बढ़ते क्रम में है क्षेत्रफल के अनुसार, ये करोड़ में दिया गया है। जैसे कि एशिया महादेश का जो क्षेत्रफल है वो 4.38 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि सबसे बड़ा जो है इसका क्षेत्रफल है। और इसी आधार पर जो है नंबरिंग किया गया है 7 तक। तो टोटल महादेशों की संख्या जो हो गया आपका 7 हो गया। अब बारी बारी से हम लोग इसके विशेषता को देखेंगे। जैसे कि जो एशिया महादेश है यह विश्व का सबसे बड़ा जो है महादेश है या महाद्वीप है। यह देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में है, लेकिन जो है आपके बुक में जो पूर्वी गोलार्ध में दिया है, लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है। आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो आपका एशिया महादेश है, ये रहा आपका एशिया महादेश, ठीक। तो ये रहा आपका पश्चिम, और ये रहा आपका पूरब, और ये रहा आपका उत्तर। तो इसके कुछ भाग जो है आपके उत्तरी गोलार्ध में है और कुछ भाग जो है आपके पूर्वी गोलार्ध में है। इसलिए हम लोग कर सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी भाग में जो है आपका एशिया महादेश है। लेकिन जो आपके NCERT में दिया गया है उसी बात को मैंने आपके समक्ष रखा है। अपने से यहाँ पे कोई बात को नहीं लिखा गया है, सभी बातें जो है बुक में जो दी गई है ये पूर्वी गोलार्ध में है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 2/3 जो है इसका क्षेत्रफल है। इसके अलावा जो है विश्व की यहाँ पे 60% जनसंख्या जो है निवास करती है। एशिया महादेश को जो है एशिया महादेश से कर्क रेखा होकर गुजरती है, यानी इनसे होकर गुजरता है। इसकी चौहद्दी की बात करते हैं तो उत्तर में जो है आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और इसका जो हिंद महासागर नाम पड़ा है ये भारत के हिंद नाम पर ही पड़ा है। इसके अलावा पूरब में जो है प्रशांत महासागर है, पश्चिम में जो है यूरोप है, और यूरोप और एशिया के मिलने से यूरेशिया का निर्माण होता है। यही जो है यूरेशिया जो है आपके यूरोप और एशिया को अलग करता है। इसके अलावा देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि एशिया महादेश में जो है देशों की टोटल संख्या जो है 48 है। तो ये भ्रम में ना रहें कि सबसे बड़ा ये महादेश है तो इसमें देशों की संख्या अधिक होगी। अफ्रीका महादेश में जो है देशों की संख्या सबसे अधिक है, यानी कि 54 उसमें देश हैं, जबकि एशिया महादेश में 48 देश ही आपके हैं। तो यहाँ से जो है आप बच सकते हैं। अगला हमारा है कि विश्व की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊँचाई जो है आपके 8848 मीटर है, ये आपके एशिया महादेश में ही है। इसके अलावा यहाँ पे प्रमुख पठार भी है, जैसे कि तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार, पामीर का पठार, जिसे संसार की छत के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ है, यानी कि जो एशिया महादेश की प्रमुख नदियाँ है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, इरावदी, सतलज, हुगांगो, सिंधु और दाजला फरात, ये जो है इसके प्रमुख नदियाँ हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा हमारा है अफ्रीका महादेश। ये विश्व का जो है दूसरा महाद्वीप, यानी कि विश्व का दूसरा बड़ा जो है आपका महाद्वीप या महादेश है। अफ्रीका महादेश से जो है आपके विषुवत वृत्त और अक्षांश मध्य भाग में पड़ता है, यानी कि जो आपका अफ्रीका महादेश है यह विषुवत वृत्त के मध्य भाग में पड़ता है। इसके अलावा अधिकांश भाग जो है इसके उत्तरी गोलार्ध में, जैसे कि हम लोग चित्र के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा ये अफ्रीका महादेश है, अफ्रीका महादेश जो है आपके बीचों बीच देखा जाए तो ये रहा हमारा 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक, 0 डिग्री इक्वेटर जो बीचों बीच पड़ रहा है, तो इसे बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत वृत्त। तो जो आपके
अफ्रीका है ये जो है विषुवत वृत्त के जो बीचों बीच है, तो इसीलिए इस बात को मैंने वहाँ पे एक विशेषता के रूप में लिख दिया है ताकि भ्रम उत्पन्न ना हो। अगला हमारा है कि जो इसके अधिकांश भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में है। अफ्रीका से जो है तीनों रेखाएं यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और जो है आपकी विषुवत रेखा गुजरती है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जो है किस महादेश से जो है तीनों रेखा एक से गुजरती है, तो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा जो है आपके अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है, यानी कि तीनों महादेश से होकर ये गुजरती है। इसके अलावा इसमें देशों की टोटल संख्या जो है आपके 54 है। यह विश्व का सबसे बड़ा जो है यहाँ पे गर्म एक रेगिस्तान है जिसे सहारा का रेगिस्तान कहते हैं, जो उत्तर में है, जो अफ्रीका के उत्तर में है। ये चारों ओर महासागर एवं सागर से घिरा हुआ है। जो अफ्रीका है ये चारों ओर महासागर एवं सागर से घिरा हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो है आपका सागर एवं महासागर से चारों ओर ये घिरा हुआ है। इसके अलावा इसमें देखा जाए तो इसके अलावा चारों ओर ये महासागर एवं सागर से घिरा हुआ है। अगला अफ्रीका के बारे में ही कुछ विशेषता है कि यहाँ पे जो है खनिज पदार्थ एवं शक्ति के साधन जो है प्रचुर मात्रा में है, और अफ्रीका जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से है, इसलिए इसे हम लोग अत्यंत गर्म महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। विषुवतरेखीय घने वन, विस्तृत घास के मैदान और विशाल मरुस्थल यहाँ पे पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिम में जो है एटलस पर्वत है। अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत है, और इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध यहाँ के पिरामिड भी है जो आपके इसके अफ्रीका महादेश के मिस्र देश में है। और मिस्र देश में ही विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है। मिस्र देश में ही विश्व की सबसे लंबी नदी, जिसे हम लोग नील नदी कहते हैं, वो यहीं से बहती है, अफ्रीका महादेश की ही नदी है। इसके अलावा यहाँ पे प्रमुख नदियाँ है नाइजर, इसके अलावा कांगो, लिम्पोपो जो है मकर रेखा को जो है काटती हुई दो भागों में काटती है। जो आपके कांगो नदी है ये भूमध्य रेखा को दो भागों में काटती है। इसके अलावा अफ्रीका महादेश में जो है विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात है जिसे विक्टोरिया जलप्रपात के नाम से हम लोग जानते हैं। यह अपनी प्राकृतिक सुंदर घटनाओं के लिए जो है प्रसिद्ध है। इसके अलावा अफ्रीका महादेश में जो है सबसे पहले मानव का जन्म हुआ तथा विकास हुआ, इसलिए अफ्रीका महादेश को मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। अगला हमारा रहेगा तीसरा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका यह विश्व का तीसरा बड़ा महादेश है या महाद्वीप है। भारत की खोज में निकला कोलंबस। भारत की खोज में जो कोलंबस निकला था वो सबसे पहले वेस्ट इंडीज यानी कि उत्तरी अमेरिका ही गया था, जो वेस्ट इंडीज है वो उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिम में स्थित है, और यहाँ पे गया और यह कहा जाता है कि एक नई दुनिया की खोज किया और यहाँ के लोगों को रेड इंडियन नाम दिया था। जो उत्तरी अमेरिका है ये खनिज पदार्थों, कृषि भूमि की प्रचुरता, औद्योगिक विकास यहाँ पे जो है संसार में सर्वाधिक है। सर्वाधिक होने के कारण जो है ये काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुका है। जो हमारा उत्तरी अमेरिका है यहाँ पे जो है आपकी कृषि भूमि का प्रचुरता है, खनिज पदार्थों की मात्रा अधिक है, औद्योगिक विकास भी बहुत अधिक है, इसीलिए ये संसार का सर्वाधिक जो है विकसित हमारा महाद्वीप है। इसके अलावा जो आपकी उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका से आपकी कर्क रेखा जाती है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके जो प्रमुख देश हैं कनाडा हो गया, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया, और यहाँ पे आपके मिसौरी नदी जो है यहाँ पे बहती है, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच जो है पनामा जल संधि, पनामा जो है नहर जो है इसे हम लोग स्थल संधि के नाम से जानते हैं, ये भूभाग को काट कर बनाया गया है। इसके उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग नुकीला है, और पश्चिमी भाग पर जो है एंडीज पर्वत है, और पूर्व में जो है अपलेंसियत पर्वत श्रेणियां हैं। तो हम लोग चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है हमारा, ये रहा उत्तरी अमेरिका, तो ये रहा आपके अपलेंसियन पर्वत, और इसके अलावा यहाँ पे रॉकीज पर्वत श्रेणियाँ। तो इसके जो अधिकांश भाग है वो कहाँ पे हैं, आपके उत्तर में है, और इसके जो दक्षिण वाले भाग में है काफ़ी नुकीला सा भाग है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही पेन डाउन करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं इसके अगले पार्ट को लेकर। अगला पार्ट भी हमारा 3 महादेश बचा हुआ है। इसके अलावा जो भी पृथ्वी के परिमंडल हैं आपके स्थल मंडल वो समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम चलेंगे जलमंडल, उसके बाद वायुमंडल, और उसके बाद हमारा जैवमंडल। इसके साथ जो है हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।